एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और खुशहाली का राज था, एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम नीरू था। नीरू को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वह हर दिन नई चीजें बनाती थी, पहाड़, नदियाँ, फूल और अपने सपनों की दुनिया। उसकी ड्राइंग इतनी सुंदर होती थी कि गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन नीरू के पास सिर्फ एक ही पेंसिल थी, जो बहुत पुरानी और छोटी हो चुकी थी। काश मेरे पास और रंग होते तो मैं अपनी ड्राइंग को और खूबसूरत बना सकती। एक दिन नीरू पार्क में बैठकर ड्राइंग कर रही थी। उसने एक सुंदर बगीचे का चित्र बनाया, जिसमें रंग बिरंगे फूल और उड़ती हुई तितलियां थीं। लेकिन जैसे ही वह अपना चित्र पूरा करने वाली थी, उसकी पेंसिल गिर गई और एक रहस्यमयी चमकती हुई गुफा में लुढ़क गई। ओह, मेरी पेंसिल कहाँ चली गई? नीरू ने पेंसिल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गुफा बहुत अंधेरी थी। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। मुझे अंदर जाना होगा। गुफा के अंदर जाकर नीरू ने देखा कि वहां एक चमकती हुई पेंसिल पड़ी हुई है। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं थी। ये एक जादुई पेंसिल थी, जो हल्के से चमक रही थी। मैं एक जादुई पेंसिल हूँ। जो कुछ भी तुम मेरे साथ बनाओगी वो असली हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। नीरू आश्चर्यचकित हो जाती है। वह खुशी से एक फूल बनाती है और वह सचमुच असली हो जाता है। फिर एक तितली बनाती है और वह उड़ने लगती है। अगले दिन नीरू ने देखा कि गांव में पानी की कमी है। लोगों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। नीरू ने जादुई पेंसिल से एक बड़ा कुआं बनाया, जिसमें से साफ पानी निकलने लगा। गांव वाले बहुत खुश हुए और नीरू को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, नीरू, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। अब हमें पानी के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर नीरू देखती है कि बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। वह जादुई पेंसिल से किताबें और पेंसिल बनाती है। बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक लालची आदमी ने नीरू की जादुई पेंसिल के बारे में सुना। वह नीरू के पास आया और बोला, नीरू, तुम्हारी पेंसिल बहुत खास है। क्या तुम मुझे यह पेंसिल दे सकती हो? मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ दूंगा। नीरू ने मना कर दिया और कहा, यह पेंसिल सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। लेकिन लालची आदमी ने हार नहीं मानी। एक रात जब नीरू सो रही थी, वह चुपके से उसके घर में घुस गया और जादुई पेंसिल चुरा लिया। मेरी जादुई पेंसिल कहाँ चली गई? नीरू, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। चलो उस लालची आदमी को ढूंढते हैं। गांव वाले जंगल में लालची आदमी को खोजते हैं। वह पेंसिल से सोने के सिक्के और महल बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं बनता। पेंसिल काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यह सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। लालची आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पेंसिल नीरू को वापस कर देता है और माफी मांगता है। एक दिन नीरू ने सोचा कि वह इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल और कैसे कर सकती है। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा पुस्तकालय बनाया, जहां सभी बच्चे और बड़े किताबें पढ़ सकते थे। फिर उसने एक अस्पताल बनाया, ताकि बीमार लोगों का इलाज हो सके। गांव वाले नीरू की तारीफ करते नहीं थकते थे। नीरू ने सीखा कि जादुई पेंसिल की ताकत सिर्फ चीजें बनाने में नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करने और उन्हें खुश करने में है। उसने यह भी सीखा कि लालच करना गलत है और अच्छे काम करने से ही खुशी मिलती है। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत और क्षमता का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। लालच करना गलत है और अच्छे काम करने से ही खुशी मिलती है। साथ ही टीम वर्क और दयालुता से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।